ब्रेकिंग न्यूज ईरानी हैदरी मिसाइल हमलों में दुनिया का सबसे बड़ा अमरीकी रेडार तबाह होने पर ट्रंप चेन पर फट पड़ा। अगर जंग है तो फिर सब जायज है। अगला वॉर वॉशिंगटन पर होगा। चीनी सदर शी जिनपिंग का जोरदार बयान सामने आ गया। ईरान के पास शहद की शक्ल वाले 3 लाख ड्रोन अब भी मौजूद हैं जो उड़ान के लिए इजाजत मांग रहे हैं। रूसी सदर का बड़ा इंकशाफ। जी हां नाजरीन, इस बड़े हमले से अमरीका की कमर तोड़ दी गई है। दुनिया का सबसे महंगा और सबसे बड़ा रेडार जो हजारों किलोमीटर की दूरी से आने वाले तमाम हथियारों की तफसील बता देता था, तबाह कर दिया गया है। अमरीकी बयान के मुताबिक ये रेडार ईरान की सिर्फ बमबारी से तबाह नहीं हो सकता। जरूर उसमें चीन की तेज तरीन हाईजैकर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, क्योंकि हजारों किलोमीटर की दूरी से खतरा बताने वाला रेडार कैसे इतना गाफिल हो सकता है कि उस पर इतना भारी मिसाइल आकर टकरा जाए और उसे पता भी न चले। यकीनन चीन की टेक्नोलॉजी ने अपना काम दिखाया है। ट्रंप ने चीन को वार्निंग देते हुए कहा कि अगर उसने इस जलती आग में कूदने की कोशिश की तो ईरान के बाद अगला नंबर चीन का होगा। जिस पर चीनी सदर शी जिनपिंग ने करारा जवाब देते हुए कहा कि बेटा ये ईरान नहीं बल्कि चीन है। तुम जंग लड़ रहे हो और जंग में सब जायज होता है। इस बार हमने सिर्फ छोटी सी झलक दिखाई है। तुम्हारा सबसे बड़ा और कीमती रेडार टुकड़े टुकड़े कर दिया। दरअसल ये तुम्हारे लिए एक वार्निंग थी। अगर अगले 24 घंटों में मुआवजा समेत जंगबंदी का ऐलान न किया तो दूसरा हमला वॉशिंगटन पर होगा। दोस्तों, जैसे ही ट्रंप ने चीनी सदर का ये बयान सुना तो वो पागलों की तरह भागने लगा, क्योंकि जिस ईरान को वो नहता समझकर इसराइल, सऊदिया, पाकिस्तान, भारत, कुवैत, यूएई, अबू ज़हबी और इराक की मदद से झिकाना चाहता था, आज वही ईरान ग्लेशियर जैसी चट्टान की तरह खड़ा है। इसके साथ उम्मत मुस्लिमा की दुआएं और मुख्तलिफ ममालिक की इमदाद भी पहुंचना शुरू हो गई है। शुमाली कोरिया ने ईरान को भारी असलहा फराहम किया है। पाकिस्तान ने अंदरूनी तौर पर स्पेशल टेक्नोलॉजी वाला असलहा और दुश्मन को जेर करने वाली खुफिया मालूमात भी फराहम की, और चीन ने बाकायदा जंग का ऐलान कर दिया है। यह असलहा अमरीका और इसराइल के लिए किसी खतरनाक देव से कम नहीं, क्योंकि चीनी टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा चुकी है। तारीख गवाह है कि जब पाकिस्तान ने भारत को धूल चटाई और राफेल तैयारों के मुकाबले में चीन के दिए गए J-10C तैयारे मैदान में आए तो राफेल के सिस्टम पर कुछ भी नजर नहीं आया। जब फौजी तनसीबात तबाह की गईं तब भी कोई ड्रोन या जहाज नजर नहीं आया था। और यही बात ट्रंप को डरा रही है, क्योंकि उसने ईरान के सुप्रीम लीडर को शहीद किया और नए सुप्रीम लीडर ने बदला लेने की कसम खा ली है। अगर वाकई वॉशिंगटन को निशाना बना दिया गया तो चीनी हथियारों के बायस किसी को पता ही नहीं चलेगा कि यह कयामत कैसे और कब आई। दोस्तों, ट्रंप के इस खौफ और चीन की जंग में मुदाखलत की खबर पूरी उम्मत मुस्लिमा तक पहुंचाने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए और कमेंट सेक्शन में पाक ईरान चीन दोस्ती जिंदाबाद लिखना हरगिज। सुना है तुम बहुत बड़े दादा बन गए हो। हाँ राना। हाँ नहीं कहते, राना को जी कहते हैं। कौन सा ऐसा गुनाह है जो दुबई में नहीं हो रहा है? कौन सी ऐसी अय्याशी है जो कतर में, कुवैत में नहीं हो रही है? अरब नहीं कर रहे हैं? अच्छा, ये सारी चीजें तो छोड़ दीजिए, अब तो सऊदिया में नाइट क्लब खुल रहा है। जब फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों को मारा जा रहा है तो उस वक्त शकीरा को नचवाया जा रहा है अल्लाह की जमीन पर। है? आपको मालूम है, मक्के में जब नाइट क्लब अभी खुला तो उस नाइट क्लब वालों से पूछा गया कि भाई ने नाइट क्लब का मक्के से क्या वास्ता, यहां तो हाजी आते हैं। तो कहने लगे असल में हाजी जब हज करके टायर्ड हो जाएंगे हैं तो उनके रेस्ट के लिए जो है हमने शराब और शबाब का इंतजाम किया है। ये कौन सा दीन है? आपको मालूम है, यही असल में यजीद का दीन है। आप एक चीज देखिए, यजीद खुला कुफ्र अंजाम नहीं देता था, है? फासिक था, फाजिर था, मगर कुफ्र उसका जाहिर ना था। तवज्जो, बज़ाहिर इस्लाम का लिबादा ओढ़े हुए था। यानी यजीद ये चाहता था कि नमाज भी हो, मस्जिदें भी खुली रहें, शराब खाना भी खुला रहे, अल्लाह का घर भी खुला हो, जुआ खाना भी खुला रहे। आप नहीं समझे, यजीद चाहता था चंदा मस्जिद में दो और डांस करो होटल में, शेख भी खुश रहे, शैतान भी नाराज ना हो। हुसैन ने कहा मैं ये नहीं होने दूंगा।